हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकेश शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपका नीट 2026 का रिजल्ट आने के बाद में कितने स्कोर पे आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपकी मार्क्स वाइज और रैंक वाइज कट ऑफ हो सकती है, कैटेगरी वाइज किस स्कोर पे आपको कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने स्कोर पे मिल सकता है, ऑल इंडिया कोटा में किस रैंक तक आपको सीट मिल सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बात करेंगे किन बच्चों को इंतजार करना है काउंसलिंग का, किन बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है काउंसलिंग के थ्रू, या फिर किस रैंक तक आपको इंतजार करना है काउंसलिंग का, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आप अगर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट में इस साल कंपटीशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। मैं आपको एनटीए की तरफ से जो ऑफिशियली डेटा रिलीज करा गया है उसको मैं दिखाऊंगा, उसके बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा आपके स्टेट के अंदर कंपटीशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अभी सिर्फ आपके पास में अपनी ऑल इंडिया रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक के अलावा भी स्टेट रैंक आना बाकी है। अभी आपको नहीं पता है कि आपके स्टेट में कंपटीशन किस तरीके का है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जैसे हो सकता है कि आपकी 20,000 ऑल इंडिया रैंक पे अपने स्टेट में 2,000 रैंक आई हो, पर इस बार हो सकता है आपकी 20,000 रैंक पे 1800 आ जाए, 2200 आ जाए। डिपेंड करता है कि आपके स्टेट का कंपटीशन किस तरीके से रह सकता है। तो कंपटीशन के बारे में मैं बताऊंगा। कुछ स्टेट हैं जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस बार आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं अपने स्टेट में, कंपटीशन बढ़ा हुआ दिख सकता है या कम हो सकता है, किस स्टेट में कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो को आप प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले कट ऑफ से स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ क्या गई है, आपको जो बताया था, जो मैं आपको इतने सालों से कट ऑफ बता रहा हूँ, 2019 से इस चैनल पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और 2019 से लेके 2026 तक 8 सालों में लगभग सारी कट ऑफ आपकी सही निकली है। 2024 में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थोड़ी सी ज़्यादा चली गई थी, उसमें भी मैंने सबसे ज़्यादा आपको प्रिडिक्ट करके बताया था कट ऑफ। इस बार भी मैंने 560 के आसपास आपको कट ऑफ बताई थी। जैसे कि आप देख सकते हो, जिस दिन आपका एग्जाम था 21 जून का ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था ये आइडियल स्कोर है सब्जेक्ट वाइज, और अगर आप इतना स्कोर करते हो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो एक्चुअल कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, बट ये देखो आपको 21 जून का ये वीडियो है जिसमें आपको मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 560 के आसपास आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप ये देख सकते हो जो बच्चों में बहुत पैनिक हो गया था कि 710-15 नंबर भी आ रहे हैं बच्चों के, कट ऑफ बहुत ऊपर चले जाएगी, तब भी मैंने आपको समझाया था कि कट ऑफ आपकी 150 से 160 नंबर कम जाएगी जो एक्चुअल में रैंक 1 है उससे। क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा जब डिफिकल्ट होता है तो हाई स्कोर पे थोड़े से कम बच्चे रहते हैं, जिसकी वजह से काफी नीचे तक 150-160 मार्क्स नीचे तक आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ देखने को मिलती है। ये वीडियो भी आप देख सकते हो 27 जून का है, जब बच्चों में बहुत पैनिक मच गया था, जब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्लेम करा था कि वहां से काफी सारे बच्चे 700 से ऊपर आ रहे हैं, 680 से ऊपर आ रहे हैं। और सिर्फ इसी साल नहीं, आप पिछले साल का भी देख सकते हो। पिछले साल में भी मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी 525 से 530 के बीच में, और एक्चुअल आपकी 526 कट ऑफ गई थी। तो जो प्रिडिक्ट करी थी वो पिछले साल भी एक्यूरेट ठीक थी। पिछले साल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम बता रहे थे, 500 से कम काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बता रहे थे। तो एक्चुअल में आपको क्या समझना है, आपको ऑथेंटिक चीज़ों पे भरोसा करना है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी जगह पे गुमराह करा जाता है और आपको फॉल्स होप्स दी जाती है और आप उनको अच्छा मानने लगते हो कि ये तो भला इंसान है। एक्चुअल में भला कुछ नहीं होता, जो आपको सच बताए उस पे आपको फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी बहुत परेशान हैं, जिनको उम्मीद दे दी गई थी पिछले 1 महीने में कि उनको 530 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, 520 नंबर पे मिल जाएगा, पर अब रिजल्ट में क्या हुआ, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो आपको सिर्फ जो फॉल्स होप्स देते हैं उन पे फोकस नहीं करना है, जो आपको रियलिटी बता रहे हैं उन पे फोकस करना है। और ये सिर्फ पिछले साल की या इस साल की बात नहीं है, मैंने जो भी कट ऑफ आपको बताई है पिछले 8 सालों में, 2024 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ी सी हाई चली गई थी, उसके अलावा सारी कट ऑफ में +-5 मैक्सिमम डिफरेंस आपको देखने को मिला है। और पिछले 2 साल से तो एग्जैक्टली सेम कट ऑफ जारी है। अब अपन बात करते हैं कि आपका कंपटीशन किस तरीके से बढ़ेगा, किस स्टेट में आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। उसके बाद में मैं आपको कट ऑफ्स के बारे में बताऊंगा और किन बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एनटीए की ये प्रेस रिलीज है। इसमें एनटीए हर साल बताता है पिछले साल किस स्टेट के कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे और इस साल कितने बच्चे क्वालिफाई हुए स्टेट से। तो कुछ स्टेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं क्वालिफाई वाले, और कुछ स्टेट में कम हो जाते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं यदि, तो वहां पे डेफिनेटली बात है कंपटीशन बढ़ा है, वहां पे स्टेट कोटा की कट ऑफ आपको रैंक वाइज ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं रैंक वाइज बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपके मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। मार्क्स वाइज आपको वेरिएशन हर साल देखने को मिलेगा। पिछले बार आपकी कम मार्क्स पे भी ऑल इंडिया रैंक अच्छी थी, इस बार थोड़ी सी कट ऑफ इंक्रीज हो गई है मार्क्स वाइज, पर अभी अपन रैंक आ चुकी है आपकी, तो रैंक वाइज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो किन स्टेट में कंपटीशन आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, किन स्टेट्स में कंपटीशन पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम दिखेगा, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये एनटीए ने जो प्रेस रिलीज जारी करी है, इसमें से मैंने कुछ स्टेट को निकाल लिया है जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, या नॉर्थ इंडिया के स्टेट है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, या फिर जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से ज्यादा है वहां की अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। इन कुछ स्टेट्स के बारे में आज के इस सेशन में बात करेंगे, बाकी और स्टेट्स के बारे में भी बात करेंगे। कहाँ पे कंपटीशन बढ़ा है, कहाँ पे कंपटीशन पिछले साल की तुलना में कम हुआ है, इससे देखो आपको क्या समझ में आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। पिछले साल मान लो आपके राजस्थान में 20,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपकी स्टेट की 3,000 रैंक बन रही थी। तो अगर इस बार राजस्थान से नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं मान लो, तो 20,000 रैंक पे आपकी हो सकता है 3,200 रैंक बने, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा हो जाए। इनमें देखो सभी बच्चों का तो डाटा नहीं है, बट इसमें उन बच्चों का डाटा है जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिस भी स्टेट से कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। जैसे क्वालिफाइंग कट ऑफ जैसे 213 213 नंबर है, तो 213 नंबर से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, या फिर आपकी जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो अलग है, 177 कट ऑफ है, वहां पे उससे ऊपर कितने बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं काउंसलिंग के लिए, उन बच्चों का डाटा है, जिससे अपने को इनडायरेक्टली ये पता लग सकता है कि भाई पिछले साल की तुलना में नंबर ऑफ स्टूडेंट इस स्टेट में बढ़े हैं तो कंपटीशन बढ़ सकता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं दिल्ली स्टेट से। ठीक है, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में पिछले साल 40,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार 35,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट बच्चे कम हुए, 5,000 बच्चे कम क्वालिफाई हैं दिल्ली से। तो दिल्ली में कंपटीशन थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। पिछले साल अगर 6,500-7,000 के बीच में क्लोज हुआ था, तो इस बार हो सकता है आपको 7,500 तक जा सकता है। ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है इनिशियली। हर स्टेट के बारे में डेप्थ में बाद में बात करेंगे, वीडियो भी आएगा इस चैनल पे, पर मैं अभी आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में पिछले साल 1,19,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, इस बार आपके 14,000 स्टूडेंट ऑलमोस्ट बढ़ गए। 1,33,000, 1,33,000 बच्चे क्वालिफाई हैं, तो राजस्थान में कंपटीशन आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, हो सकता है जिस ऑल इंडिया रैंक पे आपकी स्टेट रैंक आई थी पिछले साल जो भी, उस पे आपकी थोड़ी सी खराब स्टेट रैंक आए, कंपटीशन आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में पिछले साल 35,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार आपके 36,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया हरियाणा में, थोड़े से बच्चे इंक्रीज हुए हैं, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। बिहार के बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। बिहार में पिछले साल 80,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार 68,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और नंबर ऑफ सीट्स भी बिहार में बढ़ गई है, और कुछ नए कॉलेज खुलने की संभावना भी बिहार में है। तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी है, एक तो कंपटीशन कम हुआ है, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स भी सिग्निफिकेंटली बिहार में बढ़ रही है, पुराने कॉलेजेस में भी बढ़ रही है, और इसके अलावा नए कॉलेजेस भी ओपन हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उत्तर प्रदेश के। पिछले साल जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो 1,70,000 हुए थे, इस बार भी 1,70,000 ही हुए हैं, और आपकी जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट वही जा सकती है, थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ऑल इंडिया की कट ऑफ भी थोड़ा सा नीचे गिरेगी, जिसकी वजह से आपको स्टेट कोटा में उत्तर प्रदेश में भी कट ऑफ नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की बात करूं तो पिछले साल 11,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार 10,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, थोड़ा सा फायदा आपको उत्तराखंड में मिलेगा। पंजाब में भी पिछले साल 16,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई थे, इस बार 300-400 बच्चे थोड़े से कम क्वालिफाई हैं, 15,700 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हैं। झारखंड में ऑलमोस्ट सेम है, पिछले साल भी 19,000, इस साल भी 19,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। वेस्ट बंगाल में आपको थोड़ा सा कम बच्चे क्वालिफाई हुए हैं पिछले साल की तुलना में, पिछले साल 59,000 थे, इस बार 52,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले साल 60,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार 55,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो मध्य प्रदेश तो वैसे ही लो कट ऑफ स्टेट है, और भी कम बच्चे क्वालिफाई होंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा मध्य प्रदेश के स्टेट कोटा के बच्चों के लिए। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो पिछले बार 50,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार 38,000 ही ये बच्चे रह गए हैं। तो आप देखोगे लगभग आपके 23-24% के आसपास बच्चे पिछले साल की तुलना में कम क्वालिफाई हुए। तो इसमें गुजरात के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है एक तरीके से, कि कंपटीशन पिछले साल की तुलना में कम होगा। राजस्थान में थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है, बाकी ज़्यादातर स्टेट्स में थोड़ा सा कम हुआ है कंपटीशन, या फिर ऑलमोस्ट पिछले साल जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। हर स्टेट का एक अलग वीडियो आ रहा होगा जिसमें अपन स्टेट की कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, हर स्टेट की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की, और इसके अलावा लाइव सेशन जो यूट्यूब पे होते हैं वहां पे भी इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंपटीशन रह सकता है, पिछले साल की तुलना में कम होगा ज़्यादा होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार ऑल इंडिया कोटा में, लास्ट सीट किस रैंक पे कितने मार्क्स पे आपको मिल सकती है, इसके अलावा किन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में पार्ट लेना है, किन बच्चों को काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि आपके रिजल्ट में पास और फेल लिखा तो आता नहीं है। आपकी जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो अगले साल पता लगती है कि भाई नीट 2026 में क्या कट ऑफ गई थी, आखिरी सीट किस रैंक पे बच्चों को मिली थी। अभी आपके रिजल्ट में पास और फेल कुछ भी नहीं आता, आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी वो कंफर्म नहीं है।
स्पेशली अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा बॉर्डर लाइन आपका स्कोर है, जैसे अगर आपकी रैंक 29,000 से लेके 32,000 के बीच में है, तो एग्जैक्टली कट ऑफ कहाँ क्लोज होगी किसी को नहीं पता है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ती हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कितने बच्चे आपसे ऊपर वाले ऑल इंडिया कोटा में लेते हैं, स्टेट कोटा में लेते हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आपको कहाँ तक काउंसलिंग करानी है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका स्कोर आया है उस पर आप जो भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हो, सेमी गवर्नमेंट के लिए कराना चाहते हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो नीट इन्फो का। ये सबसे ट्रस्टेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमने पिछले 5-6 सालों में 3,000 से ज़्यादा पेड स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करा के उनके मार्क्स और रैंक के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज हो सकता था, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ऑल इंडिया कोटा में हो या स्टेट कोटा में हो, उनको वो दिलाने में हेल्प करिए। और इसके अलावा यूट्यूब गाइडेंस के थ्रू तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पता नहीं कितने होंगे, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनका कॉलेज मिल जाता है उसके बाद में। बट जो पेड स्टूडेंट है वो 3,000 से ज़्यादा हमने काउंसलिंग करा के पिछले 4-5 सालों में उनको डिजर्विंग जो कॉलेज है वहाँ पे पहुँचाया है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें प्लान 1 है, प्लान 2 है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्लान 1 में आपको गवर्नमेंट के लिए जो प्राइस है वो दिख रहा होगा, प्राइवेट के लिए वो दिख रहा होगा। इसमें क्या फीचर है, इसमें आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा और सारे जो फीचर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे बॉन्ड के बारे में बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपको नीट पीजी की सीट्स के बारे में बता दिया जाएगा, किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, क्योंकि आप एमबीबीएस करते हो जहाँ से, वहाँ से आपको नीट पीजी में स्टेट कोटा मिलता है, तो ज़्यादा सीटें होंगी तो नीट पीजी में आपके लिए अच्छा होगा, उस स्टेट का स्टेट कोटा मिल जाए आपके लिए। इसके अलावा प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको हर राउंड की ऑल इंडिया कोटा की। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड करा जाएगा जिसमें आपको टाइमली अपडेट्स मिलेंगे, आपको कॉलेज की फीस और एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बताया जाएगा। 85% स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, लास्ट ईयर का डाटा मिलेगा, किस रैंक पे कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी में मिला था, वो सब कुछ मिलेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इसमें आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी। ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है, स्टेट में लेना है, कहाँ पे कॉलेज लेना है, किस राउंड में लेना है, कहाँ पे आपको फ्री एग्जिट करना है, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ पे अपग्रेड करना है, ऑल इंडिया कोटा में अच्छा मिलेगा, स्टेट में अच्छा मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कहाँ पे कॉलेज बेस्ट रहेगा, और आपको ऑल इंडिया कोटा में एम्स में जाना है, स्टेट कोटा के कॉलेजेस लेने हैं, किस स्टेट में कॉलेज लेना है, वो सब आपको मिलेगा गाइडेंस लास्ट राउंड तक। प्लान 2 की अगर मैं बात करूँ तो प्लान 1 के फीचर्स मिलेंगे, साथ में कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक। कॉल पे आपकी डायरेक्टली मेरे से बात हो रही होगी, किसी और टीम मेंबर से आपकी बात नहीं होगी, मेरे से ही बात होगी। प्लान 1 में भी व्हाट्सएप पे आपका कम्युनिकेशन डायरेक्टली मेरे से ही होगा। ज्वाइन करने के लिए आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको मेरा पर्सनल कॉलिंग नंबर मिलेगा, पर इनिशियली अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वाले नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा हमने प्रीमियम प्लान लॉन्च करा है इस बार। जो बच्चे पर्सनलाइज प्रीमियम प्लान चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन भी हम ही करें, चॉइस फिलिंग भी हम ही करें, और सारे फीचर्स तो उनको मिले ही मिले, कॉलिंग असिस्टेंस और इसके अलावा जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए वो सारे फीचर्स में इंक्लूड रहेंगे। ये प्लान भी आप प्रीमियम प्लान भी ज्वाइन कर सकते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए आप देख सकते हो क्या प्राइस है और प्राइवेट के लिए क्या प्राइस है वो आप देख सकते हो, बट इसमें भी इनिशियली ज्वाइन करने के लिए उसी नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। तो यहाँ पे आपकी हेल्प कर दी जाएगी, लास्ट राउंड तक आपकी हेल्प करी जाएगी, जिससे आपको अपने मार्क्स और रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल जाए, ठीक है। कोई चमत्कार नहीं कराया जाएगा, बस आपको प्लानिंग कैसे करनी है और काउंसलिंग में आपसे कोई गलती ना हो जाए, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है जिससे कि आपको ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकता है अपने मार्क्स और रैंक पे, उसमें आपकी हेल्प करी जाएगी। अब कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेता हूँ। काउंसलिंग के लिए आपको कितना रिक्वायर्ड है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो या फिर इंडिया में प्राइवेट लेना चाहते हो तो कितने स्कोर आपको रिक्वायर्ड है, आपने देख ही लिया होगा। आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 213 नंबर रिक्वायर्ड है। ओबीसी एससी एसटी में 177 177 नंबर रिक्वायर्ड है काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है काउंसलिंग की क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं अगर बात करूं तो। अब अपन बात करते हैं आपके 15% ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है, किस रैंक तक कितने मार्क्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 15% ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। लास्ट राउंड तक की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसे जैसे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 होगा उन सभी राउंड्स की भी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, बट ये फाइनल कट ऑफ है जहाँ तक आपको लास्ट तक कॉलेज मिल सकता है। यूआर कैटेगरी में 29,600 29,600 रैंक तक आपको मिल सकता है अगर 560 नंबर है आपके तो। ओबीसी में आपको 29,600 के आसपास ही मिल सकता है, 560 मार्क्स के आसपास। ईडब्ल्यूएस में 33,000 तक मिल सकता है, 555 नंबर अगर आपके हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपको सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में 1.5 लाख तक मिल सकता है, अगर आपके 460 मार्क्स हैं इससे ज़्यादा है तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। एसटी में 1,80,000 तक आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल सकती है, 442 मार्क्स तक आपको मिल सकती है। ये एज ऑफ नाउ जो सीट्स बढ़ी हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई है, या फिर हर साल जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं पुराने कॉलेजेस में या फिर नए कॉलेजेस जो खुलते हैं
उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। अगर थोड़ी-सी सीट्स और बढ़ जाती हैं, कुछ कॉलेजेस को और परमिशन मिल जाती है, क्योंकि देखो कभी सेकंड राउंड में कुछ नए कॉलेज आते हैं, कभी थर्ड राउंड में आते हैं। क्योंकि सरकारी काम है, थोड़ा-सा स्लो चलता है, लास्ट तक उनको परमिशन मिलती है। हर साल आप देखते होंगे कि सेकंड राउंड में कुछ नए कॉलेज आ गए, थर्ड राउंड में आ गए। तो अगर नए कॉलेज ऐसे में खुलते हैं, तो आपका ये कट ऑफ और 1-2 नंबर मैक्सिमम कम जा सकता है। ऐसा नहीं है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 560 से जाके आपका 555 हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। 560 से 559 तक हो सकता है। ठीक है? ऑलरेडी ये पिछले साल की तुलना में बढ़ा के बताया मैंने। जैसे पिछले साल 27,000 के आसपास मिला था, तो इस बार मैंने 2,500 के आसपास बढ़ा के बताया है। वो सारे फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए कि सीटें हर साल बढ़ती हैं। हर साल कट ऑफ रैंक वाइज़ नीचे की तरफ आता है। वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड करके मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी काउंसलिंग किन बच्चों को करानी है, तो ऐसा नहीं है कि 560 या इससे ऊपर नंबर ही हैं तो काउंसलिंग करानी है। थोड़ा-सा आप मार्जिन ले सकते हो, 555 या इससे ऊपर नंबर है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। एससी कैटेगरी में 450 455 से ऊपर वाले बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना है। एसटी कैटेगरी में 435 से ऊपर वाले बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली कट ऑफ आपको यही जाने वाली है, थोड़ा-सा आपको मार्जिन लेके चलना है। क्योंकि आपको जैसे रिजल्ट में मैंने बताया ना, पास और फेल लिखा नहीं आता। आपको किस रैंक तक कॉलेज मिलेगा एग्जैक्टली वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता रिजल्ट आने के बाद भी। ठीक है? किस रैंक पे क्लोज़ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम मार्क्स होने के बावजूद भी एक स्टूडेंट को मिल जाता है, दूसरे को नहीं मिलता, क्योंकि रैंक थोड़ा-सा बेटर है किसी की। अगर मान लो एक स्टूडेंट की रैंक 29,600 है और उसके मार्क्स 560 ही हैं, और एक स्टूडेंट की 29,601 है, उसके भी 560 मार्क्स ही हैं। तो हो सकता है आपको 29,600 रैंक वाले को ही मिले, 601 वाले को ना मिले। ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली क्या कहाँ पे क्लोज़ होगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो थोड़ा-सा मार्जिन आपको लेके चलना है। इसके अलावा स्टेट कोटा की कट ऑफ किस तरीके से रह सकती है, उसके बारे में भी मैं डिफरेंट स्टेट्स के वीडियो बना दूँगा। सुपरफिशियली मैंने आपको आइडिया दे दिया है किस स्टेट की कट ऑफ ऊपर की तरफ जा सकती है, किस स्टेट की कट ऑफ नीचे की तरफ जा सकती है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को थोड़ा-सा हाइप कर देना, जिससे कि और लोगों तक ये पहुँच जाए, और लोगों तक कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करेंगे, जिससे कि डाटा एनालिसिस करने में थोड़ा-सी आसानी होगी। आपके द्वारा बताए हुए कमेंट्स के बेसिस पे ही कट ऑफ का एनालिसिस करके मैं आपको एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाता हूँ, इतने सालों से। तो जितनी ज़्यादा संख्या में आप कमेंट करोगे कि आपका किस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हो, कितना आपका स्कोर आ रहा है, तो स्टेट वाइज़ कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में थोड़ी-सी आसानी होगी। क्योंकि अभी स्टेट की जो रैंक आने में काफ़ी टाइम है। आपको 1 महीने के आसपास वेट करना पड़ सकता है कि आपका स्टेट में क्या रैंक हो सकता है। तो तब तक जो मैं स्टेट के वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें काफ़ी आसानी होगी मुझे, अगर आप बताओगे तो आपका किस स्टेट से स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है? इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप जुड़ना चाहते हो काउंसलिंग में, तो जो आपको नंबर बताया 8952089862, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।